हाय फ्रेंड्स एंड किड्स, चलो थोड़ा खेल ही लेते हैं। कैसा लग रहा है? क्योंकि हमें आने वाले समय में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें नंबर्स के बारे में खेलना ही है। सो इससे पहले कि हम उन नंबर्स के साथ खेलें तो थोड़ा जगलिंग कर लेते हैं। टॉपिक बहुत सीरियस है, बट हम टॉपिक को बहुत इजी वे में सीखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। स्क्वायर रूट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें आपके एक भी नंबर लूज नहीं होगा अगर आप ढंग से काम करेंगे तो। और हर कोई जानता है स्क्वायर क्या होता है। किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्क्वायर कहलाता है। और नंबर स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर नंबर होता है। तो बहुत इजी सा टॉपिक है और इसमें हम कोई नंबर लूज नहीं करेंगे। रात के 2 बज रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है फिर भी इस सेशन को कंप्लीट करने में। चलो लेट्स गो ऑन द बोर्ड अगेन। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बेसिकली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नंबर इंटू नंबर, नंबर स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाता है किसी चीज का। और इसी का अगर हम नंबर स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो एक नंबर होता है, वो उसका आंसर होता है। ये हमने पढ़ ही लिया। लेट्स गो ऑन द इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या क्या बनते हैं अगर आप देखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स हमने लिए 1, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 7, 5। बड़ा आसान है। 1 का स्क्वायर निकाला, 2 का स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर निकाला, वही सब इनका ही एडिशन होगा। जैसे यहाँ 1 + 3 है, 4 आ गया तो 4 इसका 2 का स्क्वायर है। 1, 3, 5 है, 9 आ गया, 3 का स्क्वायर है। 1, 3, 7, 5 आ गया, 4 का स्क्वायर है, 16 है। इस तरह से ऑड नंबर्स का सारा आपका कैलकुलेशन आ गया। ऑड नंबर्स को अगर इस तरह से जोड़ते हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे आपके स्क्वायर्स निकलते हैं। दूसरे पे चलते हैं। एक और पैटर्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते ही हैं, आपको पहले भी पढ़ा है। 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक बढ़ते जाते हैं। तो हमने 3 स्क्वायर निकाला तो 4 + 5। आप इसको भूल जाइए। 4 + 5 को कर लिए तो 3 स्क्वायर हो जाता है। 12 + 13 को करिए 5 स्क्वायर हो जाता है। 25, 24, 25 करिए 7 स्क्वायर हो जाता है। 40, 41 को करिए 9 स्क्वायर हो जाता है। 60, 61 को करिए 11 स्क्वायर हो जाता है। 112 और 13 को करिए तो 15 स्क्वायर हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको सीरीज नजर आ रही होगी, जैसे यहाँ पे भी आपको सीरीज नजर आई। यहाँ पे भी आपको अगर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं, जो आप एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उसमें जो सीरीज फॉर्म में होता है, वही इसी में। जैसे इसमें 1, 1 + 3 था, 1 + 3 5 है, 1, 3, 7, 5 है। इसी तरह यहाँ पे भी है, 4 + 5 है, 12, 13 है, 24, 25 है, 40, 41 है, 60, 61 है और 112 और 113 है। तो इसलिए इसको ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का है। तो अब इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो आपको जो अगर आपको कोई वर्बली पूछता है क्वेश्चन, तो एग्जाम्स के बारे में भूल जाइए। आपको अगर वैसे ही पूछता है तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह एक और बड़ा ही खतरनाक पैटर्न है, बट आपको इतना इजी लगेगा कि आपको पेपर लेने की जरूरत ही नहीं है। 7 का स्क्वायर किया 49 आप कर सकते हैं। 67 का स्क्वायर किया 4489 होता है। ठीक है, यहाँ ये थोड़ा सा आप याद कर लेना। उसके बाद आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाती है। 6, 6, 7 को करा, 6 कर दिया, 7 एक बार रखा तो 3 बार 4 हो गए, 2 बार 8 हो गए, 1 बार 9 हो गए। 3 बार 6 रखा और 1 7 रखा तो 4 बार 4 हो गए, 3 बार 8 हो गए, 1 9 हो गए। 4 बार 4 टाइम्स अगर 6 रखा और 7 लिया तो उसका हो गया 1 2 3 4 5 बार 4 हो गए, 4 बार 8 हो गए और 1 9 हो गया। इसी तरह और आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 बार 6 लिया और 1 बार 7 लिया तो उसका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बार 1 2 3 6 बार आपने 4 लिया, 1 2 3 4 5 बार 8 लिया और 9 लिया। इस तरह से आप बिना पेपर के आप इतना लंबे लंबे कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। तो ये पैटर्न फॉर्म है। अगर आपका कहीं भी इस तरह का आता है तो आप आराम से इसको थोड़ा सा ये वाला पोर्शन है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी आपके लिए बहुत आसान है। तो आप एक तरह से नंबर्स के साथ जगल कर रहे हैं। क्वेश्चंस तो हम फाड़ ही डालेंगे, क्वेश्चंस तो हम कर ही डालेंगे स्क्वायर रूट के, वो तो बहुत ही आसान है। बट आप एक बार समझ तो लें कि ये चीजें हैं क्या। ये जनरली टीचर समझाते नहीं है, बट मैं आपको आगे पर समझा रहा हूँ। ये थोड़ा सा हिडन फैक्ट है। अब यहाँ पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। अब आप यहाँ देखिए, 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया
तो उसके बीच का नंबर है, उसका स्क्वायर किया, -1 कर दिया, ये इसने कर रखा है। 13 और 15 लिए, उसके बीच का नंबर 14 है, 14 स्क्वायर किया, -1 किया। 29 इंटू 31 है, उसमें बीच का नंबर लिया 30 है, 30 में एक 30 का स्क्वायर किया, -1 किया। 44 इंटू 46 है, बीच का एक नंबर लिया 45, स्क्वायर किया, -1 किया। अच्छा, एक ये पैटर्न और है, 12 - 1 के बीच का जो नंबर है उसमें -1 कर दो और इसमें +1 कर दो तो भी वही आंसर आएगा। 14 में से बीच का नंबर 14 - 1 करो, बीच का नंबर 14 + 2 करो तो भी वही आंसर आएगा। तीनों के आंसर सेम है, इसका इसके इसमें 30 - 1 करो, 30 + 1 करो या 30 स्क्वायर -1 करो, आंसर सेम आएगा। इसी तरह इसके बीच का 45 है, 45 - 1, 45 + 1, 45 स्क्वायर -1। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a+1 a स्क्वायर a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो वो तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे a+1 इंटू a - 1 a स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर कर लो तो भी 1 ही आएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़े इससे पहले ये पैटर्न्स को अच्छी तरह सीख लेते हैं, थोड़ा सा नंबर्स से हमारी दोस्ती हो जाएगी। 1 का स्क्वायर किया आपने, 1 का स्क्वायर 1 होता है, हर कोई जानता है। 11 हुआ, अब देखिए यहाँ डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 हो गया, 11 हो गया, 111 हो गया, 4 टाइम 1 हो गया, 5 टाइम 1 हो गया और पता नहीं 8 टाइम्स 1 हो गया। 1 बार 1 किया तो 1 आया, 2 बार 1 किया तो 1 2 1 आया, 3 बार 1 किया तो 1 2 3 3 2 1 ऐसे नंबर आ गया। 4 बार 1 किया तो 1 2 3 4 तक चले और फिर उल्टे लौट गए, 3 2 1 आ गया। 5 बार 1 किया तो 1 2 3 4 5 तक गए और 4 3 2 1 से वापस लौट आए। इसे 8 बार किया तो आप 8 तक गए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापस लौट आए 7 6 5 4 3 2 1। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर है। अब आप समझ सकते हैं कि आप इतनी बड़ी डिजिट को का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, 25 स्क्वायर सब जानते हैं 625 होता है। 35 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 1225 होता है। 75 का स्क्वायर निकालिए, 5625 होता है। उसके बाद 125 स्क्वायर निकालेंगे तो 15625 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसमें तो 2 × 3 हंड्रेड्स प्लस 25 कर दिया, बहुत आसान है। 2 × 3 हंड्रेड्स, इतने बड़ी कैलकुलेशन को हमने 2 × 3 हंड्रेड्स कर दिया। यहाँ 3 × 4 कर दिया, यहाँ 7 × 8 कर दिया हंड्रेड्स प्लस 25, यहाँ 12 × 13 हंड्रेड्स बाय 25 कर दिया। तो ये और ये पूरा सेम चीज है। 35 स्क्वायर किया, 1 2 2 5 किया, 3 × 4 हंड्रेड्स प्लस 25, ये बिल्कुल सेम चीज है। 75 स्क्वायर टफ लग रहा है, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर यहाँ 7 × 8 हंड्रेड्स किया 25, तो एक सीरीज का पैटर्न आ गया। अगर आप देखें तो इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे ये हो जाता है 40 का डिफरेंस हो जाता है, फिर इस तरह का 40 के बाद फिर ये हो जाता है 50 का डिफरेंस, 10 40 50। एनीवेज वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट आप पैटर्न को देख सकते हैं और जान सकते हैं। इस तरह से हमने इस पैटर्न्स के थ्रू नंबर्स के साथ खेला है और उसके बारे में जाना है और स्क्वायर्स को इजी बनाने की कोशिश करिए। तो अब पाइथागोरन ट्रिपलेट की स्टोरी सुन लेते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? बेसिकली 3 4 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, 6 8 10 और 5 12 13। ऑल दीज 3 नंबर्स, जो 3 नंबर की सीरीज है, दिस इज बेसिकली अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहाँ हम उसकी आइडेंटिटी निकालते हैं, 2m², m कोई एक नंबर है जो m ग्रेटर देन 1 है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ दी हुई है 2m² प्लस m² - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू m² + 1 होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 नंबर जो ट्रिपलेट्स हैं 1 2 3, ये नंबर्स इस तरह से हैं 2m m² - 1 m² + 1। ये आपको फर्दर समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अपने अगले टॉपिक में। और इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग, बेसिकली ये समझाना चाहता है अगर -1 को +1 से या -9 को +9 से, यानी 2 नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे
उस जिनको हम इनवर्स नंबर्स कहते हैं, तो इनवर्स तो उनका स्क्वायर रूट 81 पॉजिटिव ही आएगा। 99 को अगर आप करेंगे तो 81 आएगा, -9 को भी करेंगे तो भी 81 ही आएगा। तो वो दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग, वो आपके समझ में आ गया होगा। हमने एक चीज पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के थ्रू भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 81 को हम निकालेंगे, 81 को का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 9 है, 9 से 81। इसी तरह से अगर हम 81 में से कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करेंगे ऑड नंबर्स के सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, अगर एन ऑड नंबर के हम रिपीटेडली एन नंबर्स कितने बन गए यहाँ पे, एन नंबर कितने बने, 1 एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, 7 बार किया, 8 बार किया, 9 बार किया, तो 9 इसका स्क्वायर रूट निकल गया। वो कैसे किया, पहला ऑड नंबर लेस किया, 1 होता पहला, दूसरा होता 3, तीसरा होता 5, चौथा 4, 7 होता है, पांचवा 9 होता है, छठा 11 होता है, 7th आपका 13 होता है, 8th आपका 15 होता है और 9th आपका 17 होता है। तो जब आपने सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर, इन सब एन ऑड नंबर्स को आप अगर करेंगे तो ये 81 ही आता है। 1 + 3 + 5 ये कर रहा है, 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 सबका एडिशन 81 ही आता है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एन कितने नंबर्स हैं, एन ऑड नंबर्स, तो हमने 9 बार किया तो 9 आंसर आ गया, 9 9 से 81। सो ये इजीली आपका सॉल्व हो गया। एक मेथड है, आपको समझाना था, समझा दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सब्सट्रैक्शन के थ्रू भी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा एक सिस्टम है, यहाँ से हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट कर दिया है स्क्वायर रूट निकालना। सब्सट्रैक्शन मेथड है, अब प्राइम फैक्टर मेथड करेंगे। 324 को हमने किया, आपने 2 के सेट निकाले, फैक्टर्स निकाले, 2/2, 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3, सबका एक पेयर में से एक ले लिया, 2 3 3 18 आंसर आ गया। 324 का स्क्वायर रूट 18 हो गया। प्राइम फैक्टर का मेथड अगर यूज करते हैं तो 256 का भी इसी तरह से किया, पेयर्स में ले लिए, 2/2, 2/2, 2/2, 2/2, सब में से एक पेयर में से एक निकाल लिया, तो 2/2/2/2, तो ये सबका इसका मल्टीप्लिकेशन 16 है, तो 256 का स्क्वायर रूट 16 हो गया। अब एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, 2352 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? आप बताइए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हमने इसका फैक्टर्स निकाले, 2/2 निकला, 2/2 निकला, ये दोनों ठीक है, 3 का कोई पेयर नहीं बना, 7 का पेयर बन गया, तो 2/2/7, 3 का पेयर नहीं बनना, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर पूरे पेयर बन जाते तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो इट्स मतलब आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज परफेक्ट स्क्वायर। दैट स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज परफेक्ट स्क्वायर, वो मल्टीपल बताओ 2352 का जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बहुत आसान है, 2352 में जो पेयर नहीं बना है वो 3 का एक पेयर नहीं बना, यानी कि एक 3 नंबर मिसिंग है, तो उससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर मान लो 2 भी मिसिंग होता तो हम 3 × 2 कर देते हैं यहाँ पे। अगर 2 पेयर इसमें से एक, अगर हम इसमें एक पेयर मिसिंग कर देते हैं मान लो फॉर टाइमिंग, तो 6 से, जैसे इसको अगर हम मिस कर देते तो 3 × 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 2352। इस तरह से अगर हमने सिर्फ एक ही था इसलिए हमने एक बार ही 3 लिया और 7056 आंसर आ गया। सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 इज 7056, बहुत आसान है। ऐसे ही हम, अब वो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन उसने कहा स्क्वायर रूट ऑफ ए न्यू नंबर, जो नया नंबर है, जो ये वाला नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्वायर रूट निकला, अब क्या होगा, इस 3 का पेयर बन जाएगा, बस डिफरेंस यही है। इसका एक 2 ले लिया, इस पेयर का एक 2 ले लिया, इसका बन गया एक पेयर 3 हो गया, इसका 7 का एक पेयर ले लिया, एक 7 ले लिया, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका 84। तो आपको काफी कुछ स्क्वायर रूट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम। पाइथागोरियन टेबलेट के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जैसे ये है 3 4 5, ये ऑलरेडी मैंने अपनी ये सेम थ्योरी अभी लिखी हुई है, मिटाई नहीं है, जिससे कि आप लोग समझ सकें।
क्वेश्चन यहाँ है स्मॉलेस्ट मेंबर 8 फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम 3 आइडेंटिटीज है, एक ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, उसको इक्वल टू 8 रख लीजिए क्योंकि एक मेंबर 8 है तो m की वैल्यू 9 आ जाती है, तो परफेक्टली m इक्वल टू 3 हो गया। बहुत इजीली निकल जाता है क्योंकि 3 आराम से आ गया। अब यहाँ दूसरा आ जाएगा 3 2 6 और तीसरा नंबर आ जाएगा, इसी में रख लेते हैं 3 3 9 + 1, 9 + 1 10। तो तीनों डिजिट्स आ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा निकाला 12 है, अगर उसका एक मेंबर 12 है तो बाकी 2 नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ पे हमने कोशिश करी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। तो m स्क्वायर 13 आया, माइनस 1 इधर चला गया। m स्क्वायर 13 अंडर रेशियो 13 आता है तो डिफाइन नहीं होता है इसके लिए। दूसरा करते हैं m स्क्वायर प्लस, दूसरी आइडेंटिटी लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12। m स्क्वायर लिया, यहाँ माइनस 1 चला गया, 11 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये भी डिफाइन नहीं हुआ, नहीं बैठा हिसाब। तो चलो अब फिर और आगे बढ़ते हैं, हम इसको कुछ और मानते हैं। अगर हम 2 तीसरी लेते हैं, 2m इक्वल टू 12 है, m को लेते हैं 6, अब बैठ जाएगा m इक्वल टू 6, तो 6 एक नंबर बैठ गया, ठीक है, 6 एक नंबर बैठ गया, m का 6 नंबर बैठ गया। तो अब बाकी नंबर्स निकाल लेते हैं। इसका 6 बैठ गया, इसको निकाल लेते हैं, 6 × 36 माइनस 1 35, ये 35 हो गया। m की वैल्यू यहाँ 6 निकली थी, ये 2 में फेल हो गया था। थर्ड में निकालते हैं, 6 × 36 + 1 37 निकल गया। तो आसानी से इस वाली आइडेंटिटी से ये बैठ गया, बाकी इस वाली आइडेंटिटी में ये नंबर नहीं बैठा था। तो वहाँ से शुरू किया और लास्ट में उस जो वैल्यू निकली उसमें इन दोनों में लगा दिया तो वो ठीक ठाक निकल गई। Find the smallest number by which 9408 will be divided so that quotient will become perfect square। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है अगर जिसमें 9408 में अगर डिवाइड करें क्वोशिएंट बिकम परफेक्ट स्क्वायर, क्वोशिएंट उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, 9408 का आपने फैक्टराइजेशन निकाला, ये क्वेश्चन से जाहिर हो रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पेयर 7 का बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, तो 3 का हमारा पेयर नहीं बना। तो 3 स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके थ्रू 3 नंबर है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 विल बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसमें 3 का डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता तो हम मल्टीप्लाई करते। अब वो डिवाइड के लिए पूछ रहा है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 9408 को 3 से डिवाइड किया, 3136, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, डिवीजन पूछा इसलिए डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई होता तो एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ डिवीजन किया, 3136 आ गया, 3136 का आपने निकाला, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, सबके एक उतार, इसका 2 उतार लिया, इसका 2, इसका 2, इसका 7, तो ये हो गया 56। Find smallest number by which 9408 will be divided so that quotient will become a perfect square। स्मॉलेस्ट नंबर हो गया यहाँ पे 3 हो गया जो यहाँ है, और डिवाइड so that quotient will become a perfect square। क्वोशिएंट क्या हो गया आपका क्वोशिएंट हो गया आपका 56। डिवीजन पे अगर स्मॉलेस्ट नंबर का 56 हो गया बेसिकली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर, जो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाए। इन नंबरों का बेसिकली होता है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर। ये 6 9 15 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर बताइए जो इन सबसे डिवाइड हो जाए और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर भी हो। इसका एलसीएम निकाला, 6 9 15 90 निकला, 90 का एलसीएम निकल गया, वो 90 अब डिविजिबल है इन तीनों से, बट उसके अगर हम स्मॉल स्क्वायर नहीं बनता है तो हमने इसका फैक्टराइजेशन निकाला तो 3/3 का तो पेयर बन गया, इन 2 के पेयर नहीं बना। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए अब की बार डिवाइड वाला पोर्शन नहीं है और मल्टीप्लाई वाला है, तो हमें 2 और 5 पेंडिंग बचा हुआ है, तो 2 और 5 का एक एक पेयर बनाने के लिए एक एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 90 को 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो या इंडिविजुअली कर दो, 90 × 2 और 90 × 5, तो भी आपका आंसर वही आ जाता है। तो ये टोटल हो गया है 900।
तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच नंबर 6 9 15 इज कम 900। इसी तरह से फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। साइड से आप पहले वो बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बना, जो बच गया उसको डिवाइड कर लो। 7 बचा, 2 2 जा 4, 2 में 2 जोड़ा, ये हो गया 4, 7 उतारा यहाँ, सॉरी फिर यहाँ उतारा 29, यहाँ 3 बचा। अब 7 7 जा करते हैं अपन, 7 को 47 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 329 पूरा बैठ गया, 27 आंसर हो गया। 27 मल्टीप्लाई बाय 27 आपका 729 आता है। आप ये इसको चेक भी कर सकते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 27 कर लीजिए, 27 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये आपका 729 ही आएगा। ऐसे इसका भी कर लीजिए, 36 मल्टीप्लाई बाय 36 आपका 1296 ही आएगा। यहाँ भी हमने 2 पेयर बनाए, पहले वाले को सॉल्व किया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो रहा है, इसलिए 9 का ही फिट हो रहा है। 3 3 जा 9 करके यहाँ ले लिया, 3 और 3 6 जोड़ा, बचा 3 96 ले लिया। अब 6 को 66 से मल्टीप्लाई किया तो 396 बनता है। यही तरीका है। पूरा सॉल्व हो गया, आंसर आया 36। 36 को 36 मल्टीप्लाई किया 1296 आ गया, तो प्रूव भी हो गया कि 1296 है भी नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन है, रेशियो के अंदर ये 176 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2401, दो हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर 176 है और स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट है जो प्लस लगा के है। तो इससे ज़्यादा घबराना मत, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। इसका पहले जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है उसका पहले आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और फिर उसको पहले वाले में जोड़ दीजिए। वो जोड़ दिया, उसको इसका निकाला और जोड़ दी, ये 49 आया, 176 में जोड़ दिया। अब अभी कंप्लीट एक कंप्लीट स्क्वायर रूट बन गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। इसी तरह से अगर आपके पॉइंट्स में होते हैं बेसिकली, अगर पॉइंट्स में कुछ है आपके, तो आप ये वाला कर लीजिए। 4.9 है बेसिकली, इसका आंसर है 22.09। तो वही रेशियो बनाएंगे आप, 4 से रेशियो बनाया, 4 4 से 16 है, 6 आया, 09 उतार लिया। इसमें पॉइंट्स देखने की जरूरत नहीं है, आप तो बिना पॉइंट के हिसाब से करते रहो, फिर बाद में पॉइंट लगाएंगे। जैसे आपने 16 करा, अब इसके बाद डिजिट खत्म हो गई तो आप यहाँ पॉइंट लगा दो। तो आप पहले इसको बिना पॉइंट के हिसाब से करो, फिर 87 में 7 जोड़ा, 7 7 80, ये 4.9 होगा ये बेसिकली, 4.7 इंटू 4.7, थोड़ा मिस्टेक है, 4.7 इंटू 4.7 हो गया बेसिकली। तो 4.7 इंटू 4.7 आपने किया तो वो 22.09 आंसर आ रहा है। ये 4.7 हुआ बेसिकली, बस रजिस्टर नहीं है। ये आंसर है 4.7। 7 7 जो 49, 4 7 जो 56 और 4 66, 609 हो गया। आपने 4 4 जो 16 किया तब 16 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपके पास कोई डिजिट नहीं बचता, पॉइंट ही बचता है, तो आप पॉइंट को ले उतार लीजिए, यहाँ पे उतार लीजिए, फिर 09 उतारिए। तो 609 हुआ, तो 7 को 87 से मल्टीप्लाई किया तो 7 जो 49, 9 आ गया, 7 जो 50 और 60 आ गया। ये पूरा सॉल्व हो गया। 4.7 इंटू 4.7 आपका बन जाता है 22.09। ये चेक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एक ट्राइंगल है जिसकी अगर हम रोज अगर किसी ट्राइंगल का या किसी रो, हम इसको रो के फॉर्म में लेते हैं, एक रोप है, वो अगर हम ऐसे बांधते हैं और वॉल पर लटका के छोड़ देते हैं तो ये डिस्टेंस उसका 6 मीटर है।
तो बेसिकली आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, उसका हाइपोटेन्यूज किसी ट्रायंगल का 10 है और उसका नीचे वाला बेस 6m है, तो उसके वॉल निकाल लीजिए या एक साइड निकाल लीजिए, बात बराबर है, बहुत आसान है। तो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, 10 स्क्वायर माइनस 35 36 सॉल्व किया, 8 आ गया। 8 वॉल की हाइट हो गई। रोप जहाँ से टंगी हुई वॉल की हाइट निकालनी है तो वो भी निकल गया, चाहे आप इसका एक साइड मान लो तो भी निकल जाएगा, तो बहुत ईजी है। ऐसे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो उसको भी एक ट्रायंगल के फॉर्म में कर लेना। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, 15 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर करा तो ये आ गया आपका 225 प्लस 400 625 तो 25 हो गया। आपको पेरीमीटर निकालना है जिसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2450 है, लेंथ उसकी ट्वाइस ऑफ विड्थ है। तो आप जो छोटा होता है उसको एज्यूम करते हैं, तो हमने विड्थ माना x, तो लेंथ अपने आप 2x हो गई, तो 2x इंटू x ये एरिया हो गया आपका, लेंथ इंटू विड्थ, वो आपका 2450 गिवन है। सॉल्व किया, 2x स्क्वायर इक्वल 2450, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या करना है, 2450 का वो निकाल लीजिए, अरे स्क्वायर 2450 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 1225 आता है, 1225 पर 35 निकल के आता है। अब ये पूछ रहा है पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, ये लेंथ विड्थ कर लो, तो ये लेंथ विड्थ 210 पेरीमीटर निकल गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लगता है डिफिकल्ट है बट बहुत आसान है। ऐसे ही एक स्कूल में मास ड्रिल हो रही थी जिसमें स्कूल के बच्चे बाहर से आए थे, 6250 उसमें टोटल बच्चे हो गए थे, 9 बच्चे लेफ्ट आउट हो गए, बाकी बच्चे इक्वल नंबर ऑफ रोज में खड़े हो गए और उस रोज में जितने बच्चे थे उतनी रोज थी। तो ये बेसिकली इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये जनरली स्क्वायर रूट के क्वेश्चन होते हैं, इजीली है। इसमें 6250 जो लेफ्ट आउट बच्चे उनको बाहर खड़ा कर रखा है वो उसमें खड़े नहीं हुए, इसलिए उसको लेस कर लिया, 6241 बन गया, 6241 का स्क्वायर रूट निकाला, 79 आ गया, बहुत आसान है। तो काफी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, हम लोग 2 बजे से, रात के 2 बजे से लगे थे और अब 4:45 ऑलमोस्ट 4:45 हो गए हैं, तो काफी कुछ आपने क्वेश्चंस किए हैं। मेरे हिसाब से आप इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे भी नहीं जाएंगे। आप इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अभी हमें क्यूब के बारे में और पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस भी निकाल लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है स्क्वायर रूट की कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो आप अपने पूरे नंबर स्क्वायर रूट में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से करेंगे। बड़ा हम लोग हंसते खेलते स्टार्ट किया था, थोड़ा थक गए हैं, बट एनीवेज आप इसको करना, अगर कोई क्वेरी है तो पूछना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे बस मेरे को इतना होता है कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच। गाइस हम लोग स्क्वायर रूट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्यूब रूट की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी रात काम करने के बाद अब मॉर्निंग की टी ले रहा हूं मैं और आपके समक्ष फिर आ गया हूं। अब बेसिकली हम लोग स्क्वायर रूट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक जो है क्यूब रूट का वो अभी भी बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जिससे कि हम लोग कहीं पे भी रुक ना पाए। उसमें जनरली हम लोग फिर वही चीजें, डेफिनेशन ऑफ क्यूब रूट, डेफिनेशन ऑफ क्यूब और उसके इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में करेंगे, और इस तरह से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ये मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आप पूरा टॉपिक आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कवर हो सकता है। बस सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गो ऑन द बोर्ड अगेन। इस वीडियो में पहले हार्डीज रामानुजन नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हार्डीज नंबर वो है बेसिकली जो स्मॉलेस्ट नंबर है एंड सम ऑफ टू क्यूब नंबर्स हैं, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द सम ऑफ टू क्यूब्स। तो जैसे स्मॉलेस्ट नंबर उसने बोला 1729 1728 प्लस 1, तो 1728 प्लस 1 इसको दो फॉर्म में समझाया उसने। 1728 प्लस 1 इसका क्यूब बन निकालते तो 12/3 हो गया, 12 टू द पावर 3, और इसका निकालते 1 की पावर 3 1 ही होता है। इसी तरह दूसरे वे में उसने बताया 1729,000 प्लस 729 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 प्लस 9 टू द पावर 3। तो दो तरीके से उसने समझाया। बेसिकली एक ब्रिटिशर ने ये बोला था, एक
एक अंग्रेज ने ये बोला था कि ये बड़ा बोरिंग सा नंबर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, पर रामानुजन ने उसी टाइम जवाब दिया कि एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, और उसने इस तरह से इसको हार्डीज नाम दिया, इसको हार्डीज नाम दिया, जिसको हार्डीज रामानुजन नंबर कहते हैं। ऐसे कई नंबर्स और भी हैं, जैसे 13832 और 4104, इस तरह कई नंबर्स हैं। अब हम क्यूब की जो मेन टॉपिक जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्यूब, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट इज क्यूब? जैसे स्क्वायर के बारे में किया था, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर, ऐसे ही क्यूब है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, दैट बिकम्स नंबर टू द पावर 3। उसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी आदत नहीं है तेज बोलने की, पर मैं कोशिश करता हूं जिससे कि आपका वॉइस ऑडिबल हो मेरी। ज्यादातर वीडियोस में बहुत लाइट बोलता हूं। अब जैसा हमने पहले इंटरेस्टिंग पैटर्न्स डिस्कस किए थे, आप इस बार भी करते हैं। अब वो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स क्यूब रूट में कैसे हैं? एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। पहले भी हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही किए थे, इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही करते हैं। 1 का जैसे हो गया 1 इक्वल टू 1 टू द पावर 3, सेम नंबर है 1 प्लस। इसी तरह से 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, बहुत कम स्पेस दिया मैंने। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, उसको हम 2 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। 7 प्लस 9 प्लस 11 को हम 27 भी लिख सकते हैं, जिसको हम 3 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। ये सब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही हैं, 1 3 5 7 9, ये सब। अब अगला चलते हैं। 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 64 हो गया, जिसको हम 4 टू द पावर 3। ये सब चीजें आपको सीखने की है, बस ज्यादा उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स में तो क्वेश्चन ही आएंगे, बट आपको पैटर्न्स के नंबर पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप नंबरों से अच्छी तरह खेल लेंगे तो आपको कभी कोई मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम बस इंडिया में यही है कि मास्टर्स बहुत अच्छी तरह मैथमेटिक्स को समझाते नहीं है, नहीं तो मैथमेटिक्स जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नहीं। ऐसे ही 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 लेते हैं तो 125 बनता है, जिसकी 5 टू द पावर 3 बनती है। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं यहाँ पे, मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा। ऐसे एक और पैटर्न करते हैं, क्यूब्स। इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। एक नॉर्मल नंबर हम 4 को लिखते हैं 2/2, 6 को लिखते हैं 2/3, 15 को लिखते हैं 3/5, 12 को लिखते हैं 2/2/3। अब 4 को हम यहां डिस्क्राइब करते हैं, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में करते हैं 4 टू द पावर 3 इक्वल टू 64। पहले हमने 2-2 के सेट बनाए थे स्क्वायर रूट में, इसमें हम 3-3 के सेट बनाएंगे, 2/2/2, 2/2/2। तो ये इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, 2 और 3-3 का एक सेट हो गया, 2 टू द पावर 3 हो गया ये बेसिकली। ओके, 6 की पावर 3 216 बनता है। इसी तरह से 2/2/2, 3/3/3, तो 2 टू द पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया। एक सेट में से हमने एक ले लिया और क्यूब लिख दिया उसको, ठीक है। 15 को ऐसे ही लेते हैं, 3375 होता है, उसको 3/3/3, 5/5/5, तो ये 3/3/3 इंटू 5/5/5 हो गया। इसी तरह 12 टू द पावर 3 को लेते हैं अपन, तो 1728 होता है, 1728। वो हमने यहाँ पे भी कई नंबर आया है, वो ये रहा 1728। तो 1728 को लेते हैं 2/2/2 इंटू 2/2/2 इंटू 3/3/3, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने ये पैटर्न्स तो देख लिए कि किस तरह से आपका क्यूब रूट को हमने काफी नंबर्स के साथ खेला है और समझने की कोशिश करी है और समझ भी गए। तो अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले भी किया था, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। 243 इज अ परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या वो परफेक्ट क्यूब है? तो जैसे हमने पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं, ऐसे 3-3 के सेट निकाल लेते हैं, तो ये 2 नंबर बच गए। तो पहले क्वेश्चन वो खुद ही डाउट में है कि परफेक्ट क्यूब है। ऐसे क्वेश्चन जनरली परफेक्ट क्यूब नहीं होते। तो इसमें वो कैसे नहीं है, 3/3 एक डबल का सेट बन गया, यानी कि स्क्वायर रूट तो बन सकता है इसका, पर क्यूब रूट नहीं बन सकता, क्योंकि एक नंबर मिसिंग है। 3 का सेट बनता है हमेशा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके, इसलिए से नहीं, ये इसका एक 3 मिसिंग है, इसलिए इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एक और क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। फिर ऐसे क्वेश्चन स्क्वायर रूट में भी इस तरह क्वेश्चन किए थे कि वो नंबर बताओ, वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सॉल्यूशन उसका 392 हमने किया, तो 2/2/2
इंटू 7/7, इसी से पता लग गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि एक 7 मिसिंग है इसमें। तो हमें 7 से मल्टीप्लाई उसको करना पड़ेगा, तभी वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। सिंपल क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन करते हैं 11, 1188 बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। वहां पे मल्टीप्लाई है तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा एक 7 नंबर चाहिए था। यहाँ डिवाइड है तो बचे हुए नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ये बात ध्यान रखना। जहां मल्टीप्लाई होता है वहां पे एक नंबर लिया जाता है, डिवाइड में जो नंबर बचे होते हैं उनको कम किया जाता है। तो यहाँ आपका ये तो सेट पूरा बन गया 3/3/3, 11, 2 और 2, ये सेट के बिना रहेगा, क्योंकि 2 और 2 का भी एक नंबर मिसिंग है, पूरा 3 का सेट नहीं बन पाया, और 11 के तो 2 नंबर मिसिंग है। तो इसको और ये बचे हुए इनको मल्टीप्लाई किया तो 44 नंबर आ गया। तो 44 में अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 44 ऐसा नंबर है जो इसको परफेक्ट क्यूब बना देगा, और क्यूब जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है इसको, इस नंबर को, यानी कि ये परफेक्ट, इस नंबर को ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है और ये परफेक्ट क्यूब है, ये बात ध्यान रखना। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप कर लेना आराम से। कोई 27 है, इसका स्क्वायर है, ये क्यूब रूट निकालना आप जानते हैं, 3 होता है, ओरली कर लेंगे। पॉइंट्स में भी है, 0.8 होगा इसका, ये आप निकाल लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, इसका भी कर लेंगे, और 3 को जोड़ लेना। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें 25 हो गया, 12 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय विद पावर हाफ है, ये एक्चुअली पावर है, 1/2 थोड़ा बड़ा लिखा है बट ये एक्चुअली पावर है। तो 2 को चाहे ऐसे निकाल लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ तो 12 ही रह जाता है, या इसको ऐसे निकाल लो, 12 को मल्टीप्लाई करो 12 से, और हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर रूट का फॉर्म है। हाफ मतलब हाफ पावर लिखी है कहीं पे तो उसको स्क्वायर, ये समझ लेना, वो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वो ये निकालना है जो अपन करते हैं जनरली, ये इसके अंदर बोलो, ठीक है। और इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी कर लेना, बाद में फिर क्यूब निकाल लेना, जो आंसर है उसको क्यूब कर देना, मतलब 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन, इतने पोर्शन का सॉल्यूशन करके, इस पोर्शन का सॉल्यूशन निकाल के, यानी कि 6 × 6 करके, और इसका आ जाएगा 8, 6 से 36 और 8 44 हो गया। 44 आया, 44 मल्टीप्लाई बाय 44 वो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के आप काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं, बड़ा अच्छा लगा हुआ है। इसमें आपको नंबर मिस मत करना, क्योंकि ये चेक भी हो सकता है, इसमें स्क्वायर और क्यूब्स में ये भी, इसमें ये इस तरह क्वेश्चन चेक भी हो सकते हैं, इसलिए मिस मत करना। पूरे आपके नंबर आएंगे, फर्स्ट क्लास नंबर आएंगे। मुझे सब्सक्राइब करते रहना, जिससे मैं मेहनत कर रहा हूं और आप, मेरा मोटिवेशन लेवल अच्छा रहेगा। अगर आपने मेरा ये टॉपिक पढ़ा, आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने आपको नंबर भी मेंशन किया हुआ है अपना, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, और आप अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक मैथमेटिक्स के साथ। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज।